साथियों, अभिनव पांडे से लेकर के शुभांकर मिश्रा के समेत बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े एंकर यूजीसी एक्ट में खामियां निकाल रहे हैं। और साथियों, जाहिर सी बात है कि यूजीसी एक्ट में खामियां हैं भी। साथियों, मेरे अनुसार अगर खामियां की बात किया जाए तो खामियां यह है कि उस एक्ट के तहत जो इस देश के प्रत्येक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनाया जाएगा, इक्विटी कमेटी करके रहेगा। उस कमेटी के हेड उस यूनिवर्सिटी के वीसी रहेगा। अब आप सोच के देखिए ना, सवाल यह खड़ा होता है कि इस देश के मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में वीसी किस जाति के लोग हैं। साथियों, दूसरा खामियां मेरे अनुसार यह है कि जो कमेटी बनाया जाएगा उस कमेटी में जो है 3 प्रोफेसर के नाम तो बताया गया है। जो 10 मेंबर रहेगा उसमें 3 का नाम बताया गया है कि एक ओबीसी रहेंगे, एक एससी रहेंगे और एक एसटी रहेंगे, यानी कि आदिवासी रहेंगे। साथियों, लेकिन जो 7 प्रोफेसर को और नाम नहीं बताया गया, वो 7 कौन रहेगा? इस देश के और भी एक्ट और लॉ के उठा करके देखिए, तभी आपको यह पता चलेगा कि उस 7 किसी एक विशेष कम्युनिटी के लोग रहेंगे। तो आप ये बताइए कि 3 पे 7 भारी पड़ेगा या 7 पे 3 भारी पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि 3 पे 7 भारी पड़ेगा। 2 खामियां तो हो गया। अब जो ओबीसी एससी के जो यूथ पर्सन, जो स्टूडेंट बड़ा खुश हो रहे हैं कि भाई यूजीसी एक्ट को लेकर के, यूजीसी एक्ट हमारे साथ न्याय कर देगा, जस्टिस कर देगा, तो भाई ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए नहीं खुश होने की ज़रूरत है कि केंद्र सरकार आपको मूर्ख बना रहा है। मूर्ख ऐसे बना रहा है ना कि जो आपको लग रहा है कि यूजीसी एक्ट बेहतर है ना। यूजीसी एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे स्टेट में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उस चुनाव में अपना जो है रोटी सेकने वाले हैं और रोटी सेकेंगे इस एक्ट के आड़ में। और जो तीसरा सवाल यह उठता है साथियों कि जो इस देश के जो लोग यूजीसी एक्ट के विरोध कर रहे हैं, उनको तो मैं ये कहता हूँ कि पहले भाई आप 4 से 5 पेज में यूजीसी एक्ट का एक गैजेट है, उसको निकलवा करके आप पढ़िए, या पीडीएफ मोबाइल से निकाल के पढ़ लीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए, लाइन बाय लाइन जो है गहराई से समझिए, पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि भाई जनरल के विरोध में कुछ है ही नहीं। अरे ये फायदेमंद चीज़ है भाई। और भारतीय जनता पार्टी जो है फिर से सत्ता में आने का एक प्लान बना लिया इस एक्ट के तहत, और बहुत लोग खुश हो रहे हैं। और जो लोग कह भी रहे हैं कि हमारे साथ भाई इस एक्ट के तहत अन्याय हुआ है, उससे मेरा एक सवाल है कि इस देश में आदिवासी की जनसंख्या 7%, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 13%, 60% अदर बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या, कुल मिला के जो है 80 से 85% है। अब ये बताइए कि इस देश के प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में जो है 80% कहाँ बैठाए इन लोगों को? कहाँ पे 52 से 60% ओबीसी के प्रोफेसर है, बताइए। तो बात वही ना हो गया कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो यूजीसी एक्ट को लेकर के ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है नहीं ऐसे भी। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपोर्ट नहीं कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जाहिर सी बात सपोर्ट कीजिए, इसमें कोई परहेज नहीं है। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।